आपने कहा कि आपके जो आराध्य हैं उन्हें प्राप्त करने के बाद दो ही मार्ग है, भक्ति या फिर पाप अर्थात अधर्म। तो धर्म में करता नहीं, पर घरता नहीं हूं पाप से। एक इच्छा है हृदय में जो करता हूं निर्भर आपसे। मैं धर्म नहीं करता, लेकिन पाप करने से मुझे भय नहीं लगता। मेरी इच्छा है कि मैं आपके आराध्य का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या वह कभी पूर्ण हो सकती है? अवश्य हमारी के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। या तो कोई व्यक्ति उनके नाम में यज्ञ जप तप अनुष्ठान करे या कोई भक्ति करे, ताकि हमारे इष्ट देव उसके तप से प्रसन्न होकर के अपने इष्ट देव को दर्शन देने के भाव पाए। जो व्यक्ति जिस भाव से उनका स्नेह करता है, उनका स्मरण करता है, उसी भाव से हमारे इष्ट देव उसको दर्शन देते हैं। जो भी भक्त जिस भाव से उनको पुकारे वही रूप वही स्वरूप रख करके अपने भक्तों के समीप आते हैं। बताइए तुम्हारा क्या मतलब है? अवश्य बड़े राजा सोनी अधर्म का मार्ग चुन लिया है। मैं धर्म का मार्ग अपनाऊंगा और आपके इष्ट दर्शन मैं भक्ति के रूप में करना चाहता हूँ। जिस भाव से उन्हें पुकारे गया वही स्वरूप कहते आपकी समझ अवश्य है। परशुराम जी आप भी तो कुछ बदलाओ। क्यों नहीं भोलेनाथ, यदि आपके इष्ट के दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये परशुराम भी आपके इष्ट के दर्शन करना चाहता है। अवश्य प्राप्त होंगे, आपकी हृदय की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे भोलेनाथ, मेरे भी मन की यही लालसा है कि आपके इष्ट देव के हमें दर्शन हो। क्यों नहीं आपकी यही हृदय की इच्छा है, हमारे इष्ट देव के दर्शन आप करना चाहते हैं, अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन क्या आप विचार करेंगे जब इस धरा पर हमारे इष्ट देव वही निराकार से साकार के रूप में परिवर्तित होंगे, तब आप लोगों को कैसे ज्ञान होगा कि हमारे इष्ट देव के दर्शन किस प्रकार से होंगे? उसके लिए मैं तुम चारों में किसी एक को अमोघ शक्ति दूंगा। उस शक्ति के द्वारा आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। स्वीकार कीजिए। ये विशाल आदर है, जो इस आदर की योग होगा मैं उसी प्राणी को ये आदर प्रदान कर दूंगा। इस संशय के योग तो मैं ही हूँ। मुझसे अधिक ना ही कोई बलवान है और ना ही आपका चुकाता कोई पात्र है। मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त भी नहीं है। इसलिए कृपा करके ये दिव्य शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। क्यों ना ये विशाल आज्ञा को दशरथ रावण को दे देना चाहिए। अमुक शक्ति रावण को दे दो, ये आज्ञाकारी है। ये क्या यदि ये विशाल आज्ञा को मैं दशरथ रावण को दे देता हूँ, इसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, प्रधान विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, लेकिन इसके आचरण उचित नहीं है, क्योंकि ये विशाल आज्ञा से प्राप्त हो गया तो ये अद्भुत अत्याचार इस धरा पर फैलाएगा और
उपयोग अवश्य करेगा। इसलिए ये विशाल अजब हे जगदली ब्राह्मण मैं आपको नहीं दे सकता, आप इसके योग्य नहीं, मैं आपको ये अजब नहीं दे सकता। ठीक है, मैंने तो चाहा था कि ये मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि गड़बड़ी को मुझसे भी अधिक कोई बड़ी है। मैं भी देखता हूँ कौन है दुनिया, किसके बेटे भी रह जाओ, आजकल किसी के भी हाथों में जाए, लेकिन ये लगता तो जाएगा। पाताल निगारी 12 भी यहाँ पर पधारी हुई। हाँ, ये विशाल अजब मैं 12 को दे देता हूँ। लाइए गुरुदेव, मैं ही आपका परम भक्त हूँ, मुझे प्रदान करो। लाओ, लेकिन यदि ये विशाल अजब मैं 12 को दे देता हूँ तो ये अजब को लेकर के पाताल लोक को चला जाएगा, फिर हमारे इस देव का इस धरा पर अवतार किस प्रकार से होगा। यदि ये तीनों से चाहेंगे इस धनुष का पूजन अर्चन करने के लिए तो पाताल लोक को नहीं जा सकते हैं। इसलिए बालासुर आप इसके योग्य नहीं है, मैं आपको भी नहीं दे सकता। क्या ये विशाल अजब मैं परशुराम जी को दे देता हूँ। चला था मुझसे श्रेष्ठ बंदे, लेकिन परशुराम जी जरा आप विचार करें, आपको भौतिक क्रोधी समान आपने एक बार नहीं बल्कि 21 बार हायर वैसे क्षत्रियों का इस धरा से विनाश किया है। ऐसा न हो आपको भौतिक क्रोध बढ़े और ये विशाल अजब को लेकर के आप उन्हें युद्ध आरंभ कर दें। इसलिए ये विशाल अजब परशुराम जी मैं आपको भी नहीं दे सकता हूँ। और हमारे प्रहलाद से घर पर विधिराज जनक जी आए हुए हैं, उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, बस ये है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये विशाल अजब मैं विधिराज जनक को दे देता हूँ। इस अजब के द्वारा हमारे इस देव के दर्शन इन तीनों पुरुषों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए विधिराज जनक ये अजब मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने विधिराज जनक जी को पिनाक नाम का धनुष जो महात्मा दधीची हड्डियों से बना है